चलिए शुरू करते हैं जैसे कि मैथ्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफाइंग क्वेश्चन है आपके सामने। देखो हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम बचे। तो देखो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना है और ये देखना है कि यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे डिजिट्स हैं जो आपस में सब कुछ कट रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं लिखने लग जाएंगे कि 2.5 फिर 114 लिख कर फिर उसे सोल्व करें, नहीं। यहाँ पर ही डायरेक्ट देखो क्या क्या कट रहा है। देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 11 इंटू 9 बस। तो 11 से 11 कट जाएगा और ये 9 से 9 बचेगा 9। फिर देखो 144 अपॉन 198 इंटू में 1 इंटू 9, ठीक है, ये कट जाएगा हमारे पास 18 और ये 2 और ये 72 और 70 इंटू 2.5 से करेंगे तो हो जाएगा 180.0, ठीक है, यानी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 3 members in a family. The average age of the father and mother is 40 years. The average age of the father, mother and the daughter is 30 years. Find the age of daughter. देखो हम डायरेक्ट 10 पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्यों करेंगे? देखो हमें टाइम बचाना है। ऊपर से हम देखो क्वेश्चन को पढ़े ना तभी दिमाग में सॉल्यूशंस को चलने देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम बचे और हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाए। जैसे कि देखो 3 मेंबर्स है टोटल फैमिली में, ठीक है, 2 मेंबर्स की एज एवरेज एज है 40 ईयर्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 2 फादर और मदर है उनकी टोटल एज हुई 80 ईयर्स, ठीक है, और तीनों की एज का एवरेज है 30 ईयर्स, यानी तीनों की एज हुई मिलाकर 90 ईयर्स, ठीक है। तो उसमें से एक डॉटर एक्स्ट्रा थी, यानी इसमें 10 ईयर्स एक्स्ट्रा है, यानी डॉटर की एज 10 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper sells an item at a profit of 15% and uses a weight which is 20% less. Find his actual profit percentage, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि 1000 ग्राम पर मान लेते हैं 1000 1 किलो, ठीक है, उसने 15% ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब ये हुआ उसने 1000 का 1150, ठीक है, इतना प्रॉफिट लिया। और उसने क्या किया कि उसने गलत वेट करके उसको 20% लेस वेट और कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो 800 ग्राम का 1150 ग्राम बेचता है। इसका मतलब 800 ग्राम का वो लाया चीज और 1150 की उसने बेची। कितने का फायदा हुआ? 800 ग्राम पर 350 का फायदा हुआ, ठीक है, यानी कितने परसेंट का फायदा हुआ? यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। ये हुआ हमारे पास वैल्यू 4 3। देखो अब देखो यहीं रुक जाओ, अब आगे जाएंगे नहीं, पॉइंटों हम जाएंगे नहीं, डायरेक्ट देखो कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है। ज्यादातर हम रुक जाते हैं 4 पर, लेकिन 4 पर ऐसा होता है कि 4 4 4 यहाँ पर 3 है, एक और संख्या लेनी पड़ेगी 3, लेकिन 4 3 तो यहाँ पर एक ही है, ठीक है। अब पॉइंटों में आंसर लाना ये तो टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, ये है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the smallest number that can be subtracted from 148109326 so that it becomes divisible by 8। तो देखो सबसे पहले हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। क्या होता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट नंबर हैं वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड है, ठीक है। तो लास्ट में ये 3 डिजिट नंबर ये 326 है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि ये 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। तो ये तो 32 तो डिवाइड होता है 8 से, ठीक है, तो ये जाएगा 4 से, ठीक है। अब देखो ये 6 नहीं जा रहा 8 से, तो अगर 6 माइनस कर दें इसमें से तो 320 तो जाएगा ना 8 से, तो अगर इसमें से 6 माइनस करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो हमने इस क्वेश्चन को देखा और तुरंत हमने टिक कर दिया ये। अब मैंने कैसे टिक करा देखो, यहाँ पर देखो ये -5 है और ये +5 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा बचेगा +2ab, ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा बचेगा -2ab, ठीक है। इससे कट जाएगा ये, ठीक है, यानी अब इसमें बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसमें भी बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में बस यही है, और कोई सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इस फॉर्म में?
नहीं दिख रहा। और ये सब तो हम दिमाग में भी सोल्व कर सकते हैं। सबको पता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा 2a बचेगा, यहाँ पर माइनस एक्स्ट्रा 2a भी बचेगा, वो दोनों कट जाएंगे, बचेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद हाइट इक्वल टू रेडियस एंड स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच। तो एच इक्वल टू आर के है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया पाई आर क्यूब, ठीक है। स्लैंट हाइट यानी एल की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5। एल क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच आर ही है यानी 2r स्क्वायर, ठीक है। 5 इक्वल टू रूट में 2r स्क्वायर यानी 5 अपॉन रूट 2 इक्वल टू आर। आर के वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो देखो पाई 5 का क्यूब 125 पाई एज इट इज, ठीक है। रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 और 2 3 नीचे है तो 6 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पुलिसमैन नोटिस्ड अ thief from 300 meter. The thief started running and the policeman was chasing him. The thief and the policeman ran at the speed of 8 km per hour and 9 km per hour respectively. What was the distance between them after 3 minutes? देखो यहाँ पर पुलिसमैन है और यहाँ पर थीफ है, इनके बीच की डिस्टेंस है 13 यानी 300 मीटर, ठीक है। और इनकी जो देखो पुलिसमैन 9 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है और थीफ 8 किलोमीटर पर आवर से, यानी एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर इस 300 मीटर को कवर करेगा, ठीक है। यानी 300 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 नीचे और अपॉन 18 आएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 60, यहाँ पर 18 आएगा, 16 इंटू 18, ठीक है। तो इस सेकेंड्स में वैल्यू आएगी, मिनट में कितनी वैल्यू आई 18, ठीक है। तो 18 मिनट में पुलिसमैन थीफ को पकड़ लेगा, इसका मतलब ये 300 मीटर कवर हो जाएंगे 18 मीटर में, यानी 300 मीटर 18 मीटर में कवर होंगे। तो 3 मीटर कितना होता है, 3 मीटर में कितना भागा, तो ये हुआ हमारे पास 50, यानी 50 मीटर कवर हो चुका है 3 मिनट में, ठीक है। कितना बचेगा, 250 मीटर बचा है अभी कवर होने में, तो ये है 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज sin t प्लस cos t इक्वल टू 4/5 देन फाइंड sin t cos t। देखो अगर हम इस चीज को दिमाग में सोल्व करें तो ये तुरंत सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, हम के दिमाग में कहाँ तक सोल्व कर सकते हैं, अगर इन दोनों तरफ का स्क्वायर लें, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 प्लस 2ab 2 sin t और cos t, ठीक है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर लेंगे तो 16/25, ये 1 इधर जाएगा, यहाँ पर पूरा हो जाएगा 25, ठीक है, और ये 2 नीचे जाएगा, तो यानी 16 - 25 9/25 और 2 नीचे गया तो इंटू 2 यानी 50, ठीक है। तो हम यहाँ तक पूरा सोल्व कर सकते हैं दिमाग में, बस यहाँ तक जो लास्ट में कैलकुलेशन हुई थोड़ी सी वो लिख देंगे पेन से बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। देखो ये पूरा हमें धीरे धीरे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ब्रैकेट है यानी हमें ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देखो y से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर है, ध्यान रखना ये माइनस बाहर है, अंदर जो भी है वो साइन चेंज हो जाएगा बाहर आएगा तो, ठीक है, तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस वाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस है, ठीक है। ये प्लस एक्स इस माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर प्लस वाई, और जब ये प्लस वाई बाहर जाएगा तो ये माइनस वाई, यानी वाई प्लस 2x माइनस वाई माइनस, यहाँ पर ये माइनस वाई है, ठीक है, तो प्लस वाई माइनस 2y, ठीक है। अब ये एक वाई और ये दूसरा वाई और ये 2y ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C working alone can complete a job in 16, 24, 36 days respectively. In how many days can they complete the job if they work together? देखो डायरेक्ट करेंगे, इनका एलसीएम लिया 144, ठीक है,
इसको इससे डिवाइड किया 9, इसको इससे डिवाइड किया 6 और इसको इससे डिवाइड किया 4 इज इक्वल टू 144 अपॉन 19। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आया हमारे पास 7 और अब 7 एक ही ऑप्शन में, आगे जाने की जरूरत ही नहीं होगा तो ये कि 11 अपॉन 19 कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये करना भी क्यों है, इतना टाइम भी क्यों वेस्ट करें जब पता चल गया कि 7 एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन डिपॉजिटेड रेट 500 फॉर 3 years, रेट 650 फॉर 5 years, रेट 1250 रेट और फॉर 7 years. He received a total simple interest of rate 1620. The rate of interest per annum is, देखो हमें सबसे पहले इनका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि देखो पहले हम x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों में इंटरेस्ट सेम है। x कॉमन लेने के बाद देखो 500 इंटू 3 अपॉन 100 यानी 1500 अपॉन 100 प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो आया हमारे पास 0532 अपॉन 100 प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो आया हमारे पास 8750 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1620। ठीक है, 10 से 10 काट देंगे और ये 10 कॉमन लेके उधर चल जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी इनको प्लस करेंगे इन तीनों को 150 प्लस 325 प्लस 875 इज इक्वल टू हुआ हमारे पास x इक्वल टू 16200 अपॉन में इनका प्लस होगा 1350। ठीक है, अब देखो इसको इससे काट दिया, वैल्यू आई हमारे पास 12%। ठीक है, अब देखो यहां पर हम पहुंच चुके हैं यानी 1620 अपॉन 135। ठीक है, अब हमें यहां पर लेट हो रहा है इस डिवाइड करने में, तो देखो हमें पता है हम लास्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो लास्ट में ये 2 ये 3 ये 0 ये 1 अलग अलग है। ठीक है, और अगर हम देखें ऑप्शन को और इस आंसर को तो लास्ट में 0 किससे इंटू होता है, देखो अगर 5 इंटू 2 करेंगे तभी लास्ट में 0 होगा। ठीक है, 5 इंटू 4 करेंगे तभी लास्ट में 0 होगा, 5 इंटू 6 करेंगे तभी लास्ट में 0 होगा। ठीक है, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लास्ट में तो 2 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए या फिर 6 या फिर 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 3 1। ठीक है, यानी ये ही होगा आंसर। ये थोड़ी थोड़ी मतलब जब आप लास्ट में पहुंच जाओ और बहुत लेट लगे कि ये बहुत लेट होगा तो आप इसको हटा हटा कर देख लिया करो कि हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षित अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन वर्कर इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. Rakshit alone takes 20 hours to clean a drain while Ajay takes 12 hours when working alone to do the same. All three together take only 5 hours to clean the drain. In how many hours can Satish complete the work alone? ठीक है, यानी रक्षित करता है 20 आवर्स में, ठीक है, अजय करता है 12 आवर्स में, जो तीसरा करता है वो x आवर में. ठीक है, और टोटल मिलकर करते हैं 5 आवर्स में, यानी 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/5. 1/x की वैल्यू आई हमारे पास 1/5 माइनस 1/20 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 4/60. ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आया 1/15. x की वैल्यू है हमारे पास 15. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के एंड द पैरामीटर ऑफ एबीसी एंड डीईएफ आर 40 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. इफ डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन एबी इज. देखो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनका उन दोनों का एरिया का स्क्वायर अपॉन में, यानी देखो एरिया अपॉन पहले का और एरिया अपॉन दूसरे ट्रायंगल का इज इक्वल टू, मान लो ये साइड्स हैं तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पैरामीटर ए बी सी का पैरामीटर अपॉन डी ई एफ का पैरामीटर. ठीक है, ये होते हैं. अब इनसे आप कुछ भी निकाल लो, इन दोनों को रख लो, इन दोनों को रख लो, इन दोनों को रख लो, कुछ भी रख लो. देखो 40/12 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी. हम इसको और इसको रख रहे हैं इक्वल टू में. ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी
अपॉन डी इज इक्वल टू 6, यानी ए बी की वैल्यू आई हमारे पास 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर सुजाता एंड अंजलि स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 2.85 किलोमीटर पर आवर एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि ये है किलोमीटर पर आवर में, ये है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 693 टोटल सर्कुलर ट्रैक है, इन दोनों की स्पीड प्लस होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। प्लस करेंगे तो सबसे पहले इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, कर दिया इंटू 5/18 से, ठीक है। वैल्यू आई हमारे पास 0.79, ठीक है, और 1.5 प्लस करेंगे यानी 1.50, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 0 लगेगा, इनको प्लस करेंगे तो आई वैल्यू हमारे पास 2.29, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 30262 अपॉन 100, ठीक है। ये सेकंड्स हैं, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में क्योंकि आंसर मिनट्स में रखा है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू 60 कर देंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 5 मिनट्स, ठीक है। तो यानी 5 मिनट्स का आगे जाने नहीं, इनको ऑप्शन में एक ही है 5 मिनट्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। देखो ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 men and 25 women can complete a piece of work in 9.6 days. If 16 women can complete the same work in 27 days, find the number of days in which 16 men can complete the same work. देखो 15 women, 25 women और 15 men, 15 men plus 25 women into 9.6 hour, ठीक है, इज इक्वल टू 16 women into 27 days। ये होगा, ये टोटल वर्क इज इक्वल टू ये टोटल वर्क, ठीक है। अब मैन और वुमेन का रेशियो निकालना है अपन को, ठीक है, एफिशिएंसी। तो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको हम काट देंगे 9 से और इसको काटेंगे हम 3 2, ठीक है। इसकी वैल्यू है हमारे पास 144 वुमेन, इसकी वैल्यू है हमारे पास 48 मैन, प्लस इसको इंटू करेंगे तो 80 वुमेन, ठीक है। तो यानी ये वहां पर जाएगा, माइनस होगा 144 में से, तो 48 मैन इज इक्वल टू 64 वुमेन, मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क पहले निकालेंगे। देखो इसका मतलब पता है क्या है कि एक मैन एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है और एक वुमेन एक दिन में 3 कुर्सी बनाती है, ठीक है। हमें टोटल कुर्सी बनानी कितनी है, 16 वुमेन 27 दिन तक काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 इंटू 3 इंटू 27, ये टोटल वर्क होगा। 16 वुमेन एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाती है, 27 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएगी, ठीक है। ये टोटल कुर्सियाँ हो गई, इतनी कुर्सियाँ बनानी है। और किसको बनानी है, 16 मैन को, यानी एक मैन 4 कुर्सियाँ बनाता है एक दिन में, 16 मैन इंटू 4, ठीक है। तो 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 81/4 इज इक्वल टू 20, पता चल गया यहीं पर आंसर क्या है, 20.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट गिवन है और हमसे पूछा है हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। तो पहले हमें एवरेज निकालनी है सबकी, तो एवरेज निकालेंगे 30 + 20 50, 50 + 50 100, 100 + 40 140, 140 + 60 200, 200 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 40, 40 है एवरेज। इस एवरेज ज़्यादा किस किस की है, इसकी और इसकी, बस 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the area of a circle is 616 centimeter square and a chord xy is equal to 10 centimeter, then find the perpendicular distance from the center of the circle to the chord xy, ठीक है। तो इसका मतलब ये सर्किल है, इस एरिया से हम आर की ओर निकाल लेंगे, तो ये कोड है और सेंटर से ये आर है और ये भी आर है, ठीक है। कोड है 10, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, इस परपेंडिकुलर की, ये पूरी 10 है तो यहाँ पर 5 होगा और रेडियस की वैल्यू हम निकाल लेंगे। पाई r² इज इक्वल टू 616
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616/22 इंटू 7, यानी ये हो गया हमारे पास 28। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू 287 है, यानी यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू, तो देखो ये हाइपोटेनियस है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 25, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 7 माइनस 25, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 171। ठीक है, पी इज इक्वल टू रूट में 171। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर इज 65। डायरेक्ट वन, कैसे? इसको कोस स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट गिवन है और हमसे पूछा है, देखो हमें इस चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो पहला ऑप्शन क्या है कि जो प्रोडक्शन ऑफ राइस ए की है 2016 में वो कम है सी की 2020 से, तो 2020 में सी ये रहा और 2016 में ए ये रहा, ये तो गलत है, ज़्यादा है ए की। सेकंड है बी प्रोड्यूस मोर राइस देन ए एंड सी इन 2018, बी इन दोनों से ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है, ये भी गलत है। थर्ड है द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज इन द ईयर 2017, ये भी गलत है। ठीक है, राइस प्रोडक्शन बाय बी इन 2017 60 इज इक्वल टू द राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2020, ए इन 2020 60, यानी ये दोनों सही हैं, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो x% जो है 280 का इज इक्वल टू 15% ऑफ 240, 15% ऑफ 240 कितना होता है? ये होता है, यहाँ पर निकाल लेंगे अलग से, 240 इंटू 15/100, 0 से 0 3, ये जाएगा हमारे पास 236 प्लस 20% ऑफ 310 होता है हमारे पास 62। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हुआ 98, यहाँ पर 100 ऊपर जाएगा और 280 नीचे जाएगा, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये 14 7 98 और ये हो गया हमारे पास 7 5 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड 0x से छोटा है और 1x से बड़ा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखो हम डायरेक्ट इससे ये तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना होगा। जब ये आ जाए ना कि 0x 0 और 1 के बीच में होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इस प्लस को यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा रूट में k स्क्वायर माइनस 4, और k जो है वो यहाँ पर जो होता है वो होता है। ठीक है, यानी रूट में 49 माइनस 4 रूट में 45 इज इक्वल टू 3√5। ठीक है, ये तो आ गया, लेकिन ये जब आता है ना 0 और 1 के बीच में x होता है तो यहाँ पर माइनस का साइन आता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper offers the following discount scheme for buyers on an article. First, a 2 successive discount of 15% each, a discount of 25% followed by a discount of 5%, 2 successive discount of 20% and 10%, a discount of 30%. Under which scheme will the selling price be maximum? इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट सबसे कम किस में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे कम देखो पहला निकालते हैं, ये तो देखो ये होगा सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी 15 प्लस 15 माइनस 15 इंटू 15/100 ये होगा, और ये सब में होगा तो ये होगा 30 से कम, ये भी होगा 30 से कम और ये भी होगा 30 से कम, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि सब 30 से कम, सबसे कम वो निकालने में डिस्काउंट। ठीक है, तो 30 से कितना कम, ये होगा हमारे पास 2.25 कम। ठीक है, ये कितना कम, ये होगा हमारे पास 1.25 कम, और ये कितना कम, ये होगा 2 कम। सबसे कम कौन सा डिस्काउंट, ये वाला अंडर स्कीम 1। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन था हमारे पास स्कीम 1 का वाला। ठीक है, जो आया नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल इज इन द रेशियो 5:3 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 5:7, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एरिया के रेशियोज हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट एरिया अपॉन सेकंड एरिया इज इक्वल टू
5:3। तो फर्स्ट का क्या होगा हमारे पास 3, ठीक है। और फर्स्ट रेशो है, क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ यहाँ पर भी, हाफ यहाँ पर भी, ठीक है। तो वो तो कट जाएगा, बेस इंटू हाइट बचेगा। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस इंटू हाइट क्या है पहले की 5, और नीचे B2 इंटू 7, ठीक है। तो B1 इंटू B2 क्या हुआ हमारे पास, तो B1 अपॉन B2 हुआ 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the LCM and the HCF of two number are 12 and 2 respectively, then find the mean proportion of these numbers। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मान लो दो नंबर है, A इंटू बी इज इक्वल टू 12 इंटू 2 होता है, ठीक है। तो A इंटू बी होया हमारे पास 24, और मीन प्रोपोर्शन यानी मीन प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू बी होगा, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24, एक्स इज इक्वल टू रूट में 24 यानी 2√6। Thank you. Like, comment, and subscribe.